आज हम बात करने वाले हैं इस डेकेड के सबसे हाइप ट्रेलर के बारे में, सबसे हाइप्ड माइथोलॉजिकल ट्रेलर के बारे में, जो कि है रामायण का ट्रेलर, जिसमें स्टार कर रहे हैं रणबीर कपूर एज राम और यश एज रावण एंड साई पल्लवी एज सीता। अब डाइसेक्ट करते हैं ट्रेलर को। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीआई के बारे में। आपको तो याद ही होगा कि जब आदि पुरुष हम लोगों ने देखी थी तो उसमें इतना सीजीआई था और इतना बकवास सीजीआई था कि लोगों ने हंस हंस के इंटरनेट पे इसको एक लाफिंग स्टॉक बना दिया था। एंड आदि पुरुष में भी सबसे बड़ी ग्राइप लोगों की यही थी कि इतना सीजीआई किया है और फेक सीजीआई किया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट फॉर्चुनेटली इस टीजर में भी जो रामायण के मेकर्स हैं उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और मेंशन किया है कि सीजीआई डीएनईजी नाम की एक कंपनी ने किया है। नाउ डीएनईजी हैज won 8 Academy Awards. They have done the visual effects of films like Oppenheimer and Dune. So they are really good at what they do. So we can expect some good visual effects from this film, which is really promising, especially after Adi Purush. Now, if you want to see a sample of it, जो opening sequence है, जो celestial sequences हैं, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को डिपिक्ट किया गया है, that is how we want to see our Indian gods. And this CGI and the visual effects that have been used in this teaser over here have really justified that very well. So it's looking promising, but fingers crossed. इंडियन सिनेमा या कोई भी सिनेमा की बात की जाए तो बैकग्राउंड म्यूजिक या उसका म्यूजिक एक तरह से उसकी सोल होती है। एंड ओवर हियर टू अमेजिंग म्यूजिशियंस एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग ए आर रहमान, जिनको हम सब जानते हैं, एंड हैंस जिमर, हु इज अ ग्लोबली नोन नेम, इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक फॉर दिस फिल्म। और जब आप इस ट्रेलर को हेडफोन्स लगा के देखोगे या फिर सराउंड साउंड के साथ अच्छे क्वालिटी म्यूजिक सिस्टम पे सुनोगे, तो यू विल रियलाइज कि जस्ट द म्यूजिक इज ऑल्सो गिविंग यू गूज बम्प्स। तो अगर आप सिर्फ आंख बंद करके देखो एंड यू विल जस्ट नो कि द पावर ऑफ म्यूजिक इज रियली मेकिंग दिस टीजर। सो टू थिंग्स that have already like really convinced us that this is going to be leagues above an Adi Purush. One is the visual effects and the CGI that has been done already, which is very moving to say the least. इस म्यूजिक का इम्पैक्ट इतना हाई है कि इंटरनेट पे ऑलरेडी लोग बोल रहे हैं कि इस मूवी को ऑस्कर दे देना चाहिए फॉर द म्यूजिक स्कोर ऑफ दिस फिल्म। अब बात करते हैं ट्रेलर की प्रॉब्लम्स के बारे में। ये ट्रेलर नहीं, ऑल टीज ही है। इसमें इन्होंने हार्डली कुछ दिखाया है। मतलब ऐसा लगा कि म्यूजिक सुना दिया, सीजीआई दिखा दिया, काइंड ऑफ क्रेडिट्स दिखा दिए और थोड़ा सा ग्लिम्स यश और रणबीर का दिया, एंड दैट वाज इट। इनफैक्ट जो 3 मिनट का ट्रेलर है उसमें इतना छोटा ग्लिम्स दिया है रणबीर और यश का कि ठीक से उनका चेहरा भी नहीं दिखाई देता है। सो people are wondering ki what exactly is going to be behind the scenes, although in my opinion this could be a good thing, क्योंकि हमेशा जो स्टार होता है ऑफ द शो उसको ज्यादा फुटेज मिलता है एंड ही काइंड ऑफ टेक्स ओवर द ट्रेलर एंड पीपल हैव ऑलरेडी सीन हिम टू मच बिफोर द एक्चुअल फिल्म रिलीजेस। बट इस इन दिस केस इन्होंने जो चीजें एक्चुअली मैटर करती हैं लोगों को, जैसे कि म्यूजिक या सीजीआई और जो स्टोरी वो बताना चाहते हैं, उसको इन्होंने फोकस दिया है एंड दे हैव टेकन अवे अ लिटिल फोकस फ्रॉम द एक्टर्स, which my in my opinion if it translates into the film also it'll be a better film. My second disappointment is कि साई पल्लवी को as सीता माँ दिखाया ही नहीं गया। Well, साई पल्लवी has a massive fan following और मुझे लगता है कि उनके फैंस को उनका थोड़ा सा ग्लिम्स तो जरूर दिखाना चाहिए था। And I think so far in whatever images and rumored photos I have seen, that she is so far looking the most human and the most convincing सीता माँ in the recent times. वेल अब बात करते हैं थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स चूरन के बारे में। वेल ऐसा सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने 1 साल तक अल्कोहल, नॉनवेज और पार्टीज, ये सारी चीजें छोड़ दी थी टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल। आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मेथड एक्टिंग कि आप मेंटली भी प्रिपेयर कर रहे हो और फिजिकली भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। सो आई होप दैट दिस हार्ड वर्क इज गोइंग टू शो ऑन द स्क्रीन वेरी वेल। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ये 800
35 करोड़ में मूवी बनी है, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ में. दिस इज अ बिगर बजट देन आदि पुरुष. So I'm really keeping my fingers crossed that it'll be more promising than Adi Purush, just so that they put the money in the right place. अब बात करते हैं यश के रोल की एज रावण. यश ने अपने रावण के आर्क के लिए स्क्रिप्ट अप्रूवल्स पहले से मांगे थे. और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो रावण का कैरेक्टर है और जो उनका आर्क है वो पूरी तरह से पार्ट 1 में दिखता भी नहीं है. पार्ट 2 में इज व्हेन रावण रियली कम्स इनटू द सीन. तो अगर हम शायद ये पहली पिक्चर देखेंगे तो हमें इतना ज्यादा रावण का कैरेक्टर या रावण नहीं दिखेगा ऐसा लग रहा है, और बाद में we will see more of Ravan. The other thing is that Yash also has been known for his KGF roles, so seeing him as that real big Ravan will be very interesting in the second part. अब बात करते हैं ऑन सेट रिस्ट्रिक्शंस के बारे में. हमने बहुत कोशिश की आपके लिए बिहाइंड द सीन्स फुटेज और glimpses लाने की, but we were not able to get any, and the reason for that is कि बहुत ही tight security instructions थे all the crew and cast members को behind the scenes. आप कोई भी images और ये सब share नहीं कर सकते. Phones were also kept secure और उन्होंने NDAs भी sign करवाए थे so that nothing from the sets of Ramayana goes outside. In fact कुछ leak pictures भी निकली थी जिसके बाद ये security और भी tight कर दी गई थी. एंड फाइनली एक चीज जो हमें कास्टिंग में या ट्रेलर में पता चलती है वो ये कि सनी देओल विल बी प्लेइंग हनुमान. दिस विल बी द रियल 2.5 किलो का हाथ दैट्स गोइंग टू बी एडेड टू दिस कास्ट, एंड आई थिंक वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट इट. बहुत स्पेक्यूलेशंस हुए थे इस मूवी की कास्ट के बारे में, एंड फाइनली वी नो कि रवि दुबे लक्ष्मण प्ले कर रहे हैं और सनी देओल हनुमान प्ले कर रहे हैं. एक और बात सुनने में आई है जो कॉस्ट्यूम्स और लुक के बारे में है. जो कॉस्ट्यूम्स और लुक डिजाइन हुआ है वो वाराणसी और जयपुर से जो क्राफ्ट्समैन हैं उन्होंने डिजाइन किया है एक्चुअल रेफरेंसेस लेके फ्रॉम द वाल्मीकि रामायण. और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं नितिश तिवारी, उन्होंने ऑलमोस्ट 250 लोगों को रिजेक्ट किया फाइनल कास्ट को डिसाइड करने से पहले. So, just to sum up, this is not just a trailer. This is a war against Adi Purush and against lazy storytelling. मतलब लोगों को इन्होंने बता दिया है कि जो बॉलीवुड माइथोलॉजी है और एपिक्स हैं वो इस लेवल के भी हो सकते हैं और इतने क्लासी और अमेजिंग भी हो सकते हैं, एंड नॉट द काइंड ऑफ लाफिंग स्टॉक दैट आदि पुरुष वाज. सो जस्ट टू सम अप, ये जो ट्रेलर है ये इट्स लाइक द काम बिफोर द वॉर. तो एक्चुअल जो क्या होगा हमें पता चलेगा जब ये एक्चुअल फिल्म रिलीज होगी अगले साल, शायद दिवाली के आसपास उन्होंने अनाउंस किया है. एंड इट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट्स गोइंग टू बी, व्हाट इट्स गोइंग टू बी. म्यूजिक बहुत प्रॉमिसिंग है, CGI बहुत प्रॉमिसिंग है, बट we have only seen a very small glimpse and we are yet to see the whole picture. So we don't know कि ये आदि पुरुष लेवल का डिजास्टर तो होपफुली नहीं होगा, बट whether this will be a disaster or a win, I'm vouching for win. हमें रणबीर कपूर की बहुत ही छोटी सी ग्लिम्स देखने को मिली, बट टेल मी फ्रॉम व्हाटएवर you've seen कि are you team रणबीर कपूर for राम और आर यू स्टिल रीलिंग फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ प्रभास. प्रभास के ऊपर तो उन्होंने बहुत सारा CGI किया था. आई एम होपिंग दैट रणबीर इज मोर रियल, सो आई एम टोटली टीम रणबीर. But tell me in the comments below what you thought. And if you like this video, don't forget to subscribe to the channel and share it with your friends. Until next time, bye-bye.